है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो कहाँ जा रहे हैं शिवन्या? आगे ब्लॉग में पता चलेगा। अभी तो मैं ऐसा कह देती हूँ, आगे ब्लॉग में पता चलेगा। शिवन्या बोलने लगेगी तो पहले ही बता दिया करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों बताओगी? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ऐसे बता देना। हाँ। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा सा मार्केट का काम था तो पहले वो हमने कर लिया है। मतलब मुझे एक बैंगल्स उठाने थे एक शॉप से, तो वो उठा लिए। और मौसम अभी काफ़ी बढ़िया हो रहा था, यानी कि हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए शिवन्या कितना एंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ गाड़ी पर। उसे बहुत ही बढ़िया लगता है। मजा आया? मजा आया बेटू को? तो शिवन्या आई है अपनी नानी के घर पे। और शिवन्या ना आप सभी को जानती है, पहचानती है, नानी, नानू, मामा। तो उसे भी आकर के बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन नानी नहीं थी। देखिए मैं मम्मी को ढूंढने के लिए अंदर तक आई थी, लेकिन मम्मी थी नहीं। घर में मम्मी ना होना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो सबसे पहले आते ही मम्मी को ढूंढा जाता है घर में, तो मैं भी वही कर रही थी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं शिवन्या की नानी के घर पे। और शिवन्या की नानी और नानू कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, तो वो अभी आ रहे हैं। मामा घर पर ही है और हम दोनों अपने अपने काम में लग गए हैं। ये शिवन्या खेल रही है और मैं लेट गई हूँ बेड पे और देखूँगी टीवी। और फिर ये देखिए शिवन्या की नानी नानू आ गए थे और शिवन्या अपनी नानी को कितना लाड़ कर रही है। ये जो किस नानी को दे रही है ना, वो किसी को भी नहीं देती है, लेकिन अपनी नानी को ही देती है। जब मम्मी लास्ट टाइम घर पर आई थी तब भी उन्हें ही दे रही थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि किस कर रही है, और आज फिर से देखने को मिला है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, मुझे भी नहीं दे रही है और किसी को भी नहीं। देखो नानू को भी नहीं दिया है उसने, लेकिन नानी को उसने दिया था। और देखिए कैसे आंखें ऐसे कर रही थी, मतलब नानू को देने के लिए। और यहाँ पर नानी को देखो फिर से दे रही है वो। पता नहीं क्या इसे नानी ज़्यादा प्यारी लगती है या फिर क्या, बच्चों का समझ में नहीं आता है कुछ। पर पता नहीं वो मुझे भी क्यों नहीं दे रही है। और ऐसा ही रहता है बच्चों का तो। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी खाने की तैयारी कर रही थी। तो खाने में यहाँ पर आज बना रही है मम्मी इडली और सांभर। तो सूजी भिगो करके रखी थी, तो यहाँ पर लौकी ग्रेट कर ली थी, उसे भी दाल में ऐड करके यहाँ पर सांभर बनाएगी मम्मी और इडली बनाएंगी सूजी वाली। और ये देखिए यहाँ पर शिवन्या, यहाँ पर उसे मिल गया है पलंग, तो बस उसी के साथ खेल रही है। मतलब उस पर चढ़ने का आजकल इसको पता नहीं क्या शौक चल गया है। सभी दूर हमारे घर पर भी वो पलंग पर इसी तरह से पकड़ पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वो पलंग को बार बार पकड़ के खड़ी हो रही थी, बार बार इधर उधर जा रही थी। और फिर देखिए नानू वापस से सामान लेने के लिए चले गए थे। जब गए थे तो वो किसी रिलेटिव के घर पर गए थे, पास ही में कुछ फंक्शन था तो। लेकिन अभी यहाँ पर सामान लेने गए थे। तो यहाँ पर देखिए नानू उसके लेकर के आ गए हैं आम, बिस्किट वगैरह। मुझसे पापा पूछ रहे थे, पूछ करके गए थे कि तुम आमरस खाओगे या फिर श्रीखंड खाओगे। तो पहले मैंने आमरस के लिए हाँ कर दी थी, फिर मैंने कहा था कि चलो श्रीखंड मंगा लेना, श्रीखंड के लिए चक्का लिया ना। तो पापा यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ले आए थे, क्योंकि मैंने पहले आम के लिए हाँ कर दिया था और उसके बाद श्रीखंड के लिए। और ना हमारे मम्मी पापा पता नहीं क्या ही सोचते हैं, जबकि मैं एक ही दिन के लिए गई थी और वो देखिए दोनों ही चीज़ ले आए। एक दिन में कितना कोई खाएगा, जिसमें कल मेरा फास्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए शिवन्या के लिए भी बिस्किट लेकर के आए थे नानू। और देखिए शिवन्या वापस अपनी नानी के साथ खेल रही है। तो यहाँ पर जब शिवन्या आ जाती है ना, तो नानी कुछ काम वाम नहीं काम करने में उनका मन ही नहीं लगता है, बस उसे ही खिलाती रहती है। और शिवन्या को भी बड़ा मज़ा आता है नानी के साथ खेलने में। कैसे? खांसी खांसी नहीं, है? खांसी।
तो हम यहाँ पर मम्मी श्रीखंड की तैयारी कर रही थी। तो जो चक्का लेकर के आए थे, बाज़ार मार्केट में मिलता है रेडीमेड, हंग कर्ड भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ इसे चक्का बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर इसे निकाल लिया है और इसमें ना पहले से ही मतलब 12-14 घंटे पहले ही चीनी मिला करके रखनी होती है, जब भी वो घुल जाती है उसमें अच्छी तरह से। और यहाँ पर शिवन्या देखिए कितने मज़े से खेल रही है नानू के साथ में, और नानू ने उसे दे दिया है यहाँ पर एक खिलौना, तो उसके साथ शिवन्या यहाँ पर खेल रही थी। और मम्मी ने यहाँ पर ये देखिए एक बर्तन में निकाल लिया है और अब बस इसमें चीनी ही घोल करके रखनी होती है। ये श्रीखंड ऐसे मार्केट से लाओ ना तो डबल ट्रिपल जो रेट का होता है वो मिलता है, और फिर इतना हो भी नहीं पाता। जैसे हम घर में बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा ही बनता है। तो यहाँ पर घर में ही हम लोग श्रीखंड बना लेते हैं। मम्मी के हाथ से श्रीखंड वैसे बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर जितना जो हंग कर्ड था या फिर चक्का बोल सकते हैं, उतनी ही इसमें सेम क्वांटिटी में शक्कर मिलाई जाती है, क्योंकि ना ये खट्टा होता है ना, इसके लिए इसमें चीनी ज़्यादा चाहिए पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए चीनी को अच्छी तरह से मम्मी इसमें मिक्स कर देगी, और मम्मी कहती है कि इसे एक ही साइड से हमेशा घुमाना चाहिए, दूसरी साइड से नहीं इसे घुमाना चाहिए, वरना कि फिर इसमें दाने पड़ जाते हैं और अच्छा नहीं बनता है, अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो मुझे तो नहीं आता इतने अच्छे से, लेकिन मम्मी काफ़ी अच्छा बना लेती है मार्केट जैसा। तो यहाँ पर देखिए वो एक ही साइड में मिक्स कर रही है चीनी को, बस ज़्यादा घोटना नहीं रहता है, बस मिक्स करके रख दिया है। अच्छा फिर क्या करना? उसके बाद में सुबह तैयार करेंगे, जब देखना क्या करेंगे। क्यों भूल गई क्या क्या करना तो याद है। तो दोस्तों यहाँ पर बन चुका है खाना। तो खाने में देखिए इडली और सांभर, और यहाँ पर मम्मी ने मेरे लिए चटनी बना करके रखी थी। मेरी फेवरेट चटनी है ये, कैरी वाली, खट्टी मीठी वाली, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और यहाँ पर देखिए शिवन्या अपने नानू के साथ में बैठी हुई है। नानू बोल रहे थे कि मैं इसे भी खिला दूँगा और खुद भी खा लूँगा। मैंने कहा पापा वो इतनी सीधी नहीं है कि आपको खाना खा लेने देगी। तो पापा ने बोला कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। थोड़ी देर बाद शिवन्या वहाँ से उठ कर के भागने लगी थी, यानी जो भी सामान होता है वो उसे उठाना ही होता है, फिर उसे कोई किसी न किसी को रखना ही होता है। तो उसकी नानी ने रखा था जब तक पापा और मैंने खाना खाया था। तो यहाँ पर खाना बहुत बढ़िया बनाया था मम्मी ने, इडली सांभर। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म इडली सांभर। पापा को भी बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था, और मम्मी जब भी मैं कुछ आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ अलग बनाती ही है, इंतज़ार करते वो लोग कि प्रियंका आएगी तब बनाएंगे। तो और अब यहाँ पर देखिए आम काटे जा रहे हैं, क्योंकि पापा आम लेकर के आए थे। तो मम्मी बोल रही थी कि अभी खा भी लो और सुबह में इसका आमरस भी बना दूंगी। वैसे तो अभी आम ना इतनी अच्छे से पके हुए नहीं आ रहे, तो उसका रस ही आप बना करके खा सकते हैं। खाने में तो इतने टेस्टी नहीं लगते। फिर भी यहाँ पर एक आम जो काटा था वो अच्छे से पका हुआ था, और एक आम जो था वो अंदर से थोड़ा कच्चा था। लेकिन आम तो देखिए दोस्तों सभी के फेवरेट होते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरे घर पे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर लक्की देखिए मेरे पीछे जा कर के बैठ गया था, क्योंकि ना उसने टी शर्ट नहीं पहनी थी। तो कह रहा था मुझे मत लेना तू वीडियो में। मैंने कहा मैं तो तुझे ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बस इसी तरह से मायके में आ जाते हैं ना तो इसी तरह से मजाक मस्ती चलती रहती है, क्योंकि ना फिर ये लोग हमारा इंतज़ार करते हैं कि ये आएंगे कब और ये सब मज़ा आएगा। तो फिर इसी तरह से हम मायके में रहते भी हैं, वरना फिर हमारे जाने से रौनक ही क्या पता चलेगी। वैसे तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, अब सब लोग शिवन्या में ही लगे रहते हैं, मेरा कोई इतना क्रेज़ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी। तो चलिए दोस्तों, अब आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्या स्पेशल है, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो ज़रूर बने रहिएगा और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय। जय श्री महाकाल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।